नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। द क्राइम सीरीज के इस एपिसोड में मैं नीरज पुंडीर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार बिल्कुल स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। नींद क्या है? नींद का मतलब है थोड़े समय की मौत, और मौत का मतलब क्या है? हमेशा के लिए गहरी नींद। जब वो थोड़ी देर के लिए सोता था तो उसकी पत्नी को लगता था कि वो तमाम उम्र के लिए तो नहीं सो गया। हर बार जब भी उसकी आंख लगती थी, इसी डर के साए में वो रहती थी और इसी कश्मकश में जीती थी कि पता नहीं उसकी नींद टूटेगी या नहीं टूटेगी, पता नहीं उसका पति अब दोबारा कभी उठेगा या नहीं उठ पाएगा। और फिर जब उसकी आंख खुलती तो उसके चेहरे पर खुशी आ जाती, उम्मीद जाग जाती और उसकी जिंदगी का हर पल खिल उठता था। इस थोड़ी सी नींद और तमाम उम्र की नींद के बीच यूं ही जंग चलती रही और 6 महीने के बाद इस लड़ाई का अंत हो गया। एक रोज यूं हुआ कि वो सो गया। उसकी पत्नी को उम्मीद थी कि वो दोबारा उठेगा, लेकिन इस बार वह नींद थोड़ी देर के लिए नींद नहीं थी, वह नींद तमाम उम्र की नींद थी और वो हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। यह कहानी है हमारे पड़ोसी देश नेपाल के 36 साल के विवेक की। यह कहानी है उसकी 32 साल की पत्नी सृजना की। 19 दिसंबर को विवेक ने आखिरी सांस ली और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। ये वो विवेक था जिसको शायद दुनिया जानती भी नहीं होगी। जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पर उसको फॉलो करते होंगे, उसके साथ जुड़े होंगे, बस वही कुछ लोग उसको जानते होंगे। लेकिन आज विवेक और सृजना की प्रेम कहानी की बातें पूरी दुनिया में हो रही है। आजकल हमारे जीवन में हर अच्छे और बुरे लम्हों का गवाह बनता है सोशल मीडिया। लोग न जाने सोशल मीडिया पर क्या क्या अपलोड करते हैं, क्या क्या डालते हैं। हर एक छोटी से छोटी खुशी और बड़े से बड़ा गम हर इंसान सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखता है। ये कपल भी कमाल का था। इसने अपनी तमाम खुशियों को सोशल मीडिया पर, खासकर इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया था। और जब जिंदगी में मुश्किल वक्त आया और लगा कि अब जिंदगी हाथ से फिसलने लगी है, तब भी सोशल मीडिया के जरिए इन दोनों ने अपनी जिंदगी की कहानी के हर एक पल को अपने दोस्तों के साथ साझा किया। यह बात हर इंसान को पता है कि उसे एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो एक दिन वापस चला जाएगा। लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब सामने वाले व्यक्ति को पता हो कि उसके पास वक्त कितना बचा है, कितने वक्त के अंदर वो मर जाएगा और कितने वक्त के लिए उसके पास जिंदगी है। उन दोनों को भी सबसे बड़ा कड़वा सच पता चल चुका था, लेकिन इस कड़वे सच को जानने के बावजूद उन दोनों ने फैसला लिया कि आने वाले अगले 6 महीने में उनकी जिंदगी में जो कुछ भी पल आएगा, जैसा भी आएगा, उस हर पल को वो, उस हर लम्हे को वो अपने दोस्तों और साथियों के साथ, इस दुनिया के साथ शेयर करेंगे। इस तरह उन्होंने अपनी तकलीफ, अपने दर्द और अपने गम को अपने जीने का सहारा बना लिया। वो अपने हर एक लम्हे को सोशल मीडिया पर शेयर करते थे। वक्त गुजरता गया और 6 महीने हो गए और बीते 19 दिसंबर को वो मौत और जिंदगी की जंग में मौत से हार गया और विवेक इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। 10 साल पुरानी एक छोटी सी लव स्टोरी जिसका एक अफसोसनाक अंत होता है। ये कहानी है एक पति और पत्नी की, ये कहानी है एक प्रेमी और प्रेमिका की, ये कहानी है विवेक और सृजना की। दो दिलों के बीच की ये कहानी है। और दो दिलों के बीच जब एक बीमार दिमाग आया तो कैसे इस कहानी में एक का हाथ दूसरे के हाथ से छूट गया, ये उसकी कहानी है। यह कहानी शुरू होती है नेपाल से। नेपाल एक फुटबॉल प्रेमी देश है। नेपाल की टीम फुटबॉल अच्छा खेलती है। जैसे हमारे यहाँ लोग क्रिकेट को बहुत जोश और उत्साह के साथ खेलते हुए देखते हैं, उसी तरह नेपाल के लोग फुटबॉल को पसंद करते हैं। तो इसी नेपाल में एक जगह है धारण। इस धारण सिटी को फुटबॉल सिटी यानी सिटी ऑफ फुटबॉल भी कहते हैं और मिनी ब्राजील भी कहा जाता है, क्योंकि ब्राजील भी फुटबॉल के विषय में एक महान देश है। सन 1988 में इसी धारण में विवेक का जन्म होता है। घर में माँ बाप और एक भाई, सब घर खुशहाल। बचपन से ही विवेक की रुचि सितारों में थी। चमकते हुए सितारों को देखकर, चांद को देखकर उसकी जिज्ञासा उनके बारे में जानने की होती। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी विषय में अपना करियर बनाया जाए। वो फिजिक्स में बहुत अच्छा था। सितारों को समझने के लिए एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसने अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए धारण के एक स्कूल में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई को जारी किया। पढ़ाई करते हुए कुछ समय बीता था तो एक रोज उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो इसी धारण की रहने वाली थी, और उसका नाम था सृजना। सृजना विवेक से जूनियर थी, मगर
स्कूल एक था तो कभी स्कूल ब्रेक में, कभी कैंटीन में और कभी किसी फंक्शन में दोनों की मुलाकात हो जाती थी। दोनों हंसमुख थे, दोनों का मिजाज एक जैसा था, दोनों जिंदगी के हर लम्हे को जिंदा दिली के साथ जीते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। समय बीतने लगा, दोनों कॉलेज में गए और कॉलेज में भी यूं ही उनकी दोस्ती परवान चढ़ती रही। दोस्ती के बीच प्यार का इजहार भी हो गया और धीरे धीरे 10 साल बीत गए और दोनों ने फैसला किया कि अब इस दोस्ती को रिश्ते में बदल दिया जाए और सन 2020 में दोनों परिवारों की सहमति से इन दोनों ने शादी कर ली। अब विवेक और सृजना दोस्त से पति पत्नी बन गए। दोनों की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, दोनों का मिजाज एक था, दोनों के शौक एक थे। सोशल मीडिया का जमाना तो आ ही चुका था, तो दोनों ने सितारों की बातें, प्रकृति की बातें और दूसरी छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मोमेंट्स को कैमरे में कैद करके अपने इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया और दोस्तों को अपनी बात पहुंचाने का काम किया। अब शादी हो चुकी थी तो वक्त आ गया था कि अपने सपनों को पूरा किया जाए। सृजना को भी पता था कि विवेक का सपना क्या है, तो विवेक अब एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करने के लिए, उसमें वो पीएचडी करना चाहता था, तो उसने रिसर्च शुरू किया, अलग अलग जगह ट्राई किया और आखिरकार अमेरिका में जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में उसको दाखिला मिल जाता है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे कि अब हमारे जीवन को एक नया रास्ता मिलेगा और नई खुशियां हमारे जीवन में आ जाएंगी। दोनों पति पत्नी अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका में जॉर्जिया में वो पढ़ाई शुरू करता है और उन्हें उम्मीद थी कि आने वाले दिन बहुत अच्छे होंगे, उनका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन एक दिन अचानक फोन आता है कि विवेक की मां की मौत हो चुकी है। विवेक और सृजना दोनों भागे भागे नेपाल पहुंचते हैं, अंतिम संस्कार की सारी रस्में निभाते हैं और कुछ समय के लिए नेपाल में रुकते हैं। लेकिन अचानक एक दिन विवेक के सर में थोड़ा दर्द होता है, तो उसने सोचा कि नॉर्मल तकलीफ होगी, वो डॉक्टर को दिखाता है। लेकिन ये कोई मामूली चीज नहीं थी, वास्तव में उसका सोचना गलत था। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताते हैं कि उसको ब्रेन ट्यूमर है और उस वक्त 3rd स्टेज में था। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसकी शादी को अभी सिर्फ 2.5 साल हुआ था, बहुत मुश्किल से ही। लेकिन विवेक एक बहादुर इंसान था। उसने सृजना का हौसला बढ़ाते हुए कहा, कुछ भी नहीं होगा, आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो। दोनों वापस अमेरिका पहुंचते हैं। वहां जाकर एक से बढ़ के एक डॉक्टर्स को, सर्जन्स को मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और अपना पूरा चेकअप दोबारा से कराते हैं और इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त बीतने के साथ साथ बीमारी और बढ़ती चली जाती है, गंभीर होती चली जाती है। ऐसी कठिन स्थिति में भी सृजना ताकत और हिम्मत बनकर अपने पति के साथ खड़ी होती है। फिर 2024 में जून का महीना आता है और दोबारा जून के इस महीने में एक बुरी खबर विवेक को मिलती है कि उसके छोटे भाई की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। एक तो मां की मौत से वह टूटा हुआ था, उसके बाद उसके छोटे भाई की मौत हो जाने से उसको बहुत बड़ा सदमा लगता है। ऊपर से वो खुद मौत को सिर पे लेके घूम रहा था। इस बार विवेक टूट जाता है और उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। डॉक्टर दोबारा चेकअप करते हैं और सृजना को बताते हैं कि कोई मेडिकल साइंस, कोई तरक्की, कोई दवा अब विवेक के काम नहीं आएगी। विवेक के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं। जब अमेरिका जैसे देश में डॉक्टर सृजना को ये कह देते हैं तो सृजना कहती है कि मैंने बहुत सारे करिश्मे होते हुए देखे हैं। जब डॉक्टर और पूरी दुनिया हाथ खड़े कर लेती है तब ऊपर वाला चमत्कार करता है, वही बचाने के लिए आता है और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। उसको लगता था कि उसके प्यार में वो ताकत है, वो शक्ति है कि विवेक को मौत के मुंह से वो बचा कर ले आएगी। सृजना और मजबूत हो जाती है। जब से सृजना को विवेक की बीमारी के बारे में पता चला था, लगभग 1.5-2 साल हो चुके थे लगातार वो विवेक का सहारा बनी हुई थी, उसकी हिम्मत बनी हुई थी। वह हर काम खुद करती थी, खुद उसे अस्पताल लेकर जाती थी, जो भी डॉक्टर कहता वो करती थी। हर खास मौके पर, चाहे वह विवेक का बर्थडे हो या कोई फंक्शन हो, कुछ भी सेलिब्रेट करना हो, वो सारे काम खुद करती थी। अभी पिछले अगस्त में उसने विवेक का 36वां जन्मदिन भी मनाया था और उस हर पल को कैमरे में कैद किया था और तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली थी। सृजना हर चीज सोशल मीडिया पर शेयर करती थी। विवेक भी यही चाहता था कि उसके जीवन की हर एक जानकारी उसके दोस्तों को और उसके साथियों को मिलती रहे। विवेक का मानना था कि हर चीज, चाहे खुशी हो या गम हो, दुनिया के साथ बांट दो। ये सब कुछ चलता रहा और डॉक्टर ने जो आखिरी 6 महीने दिए थे उसमें जून के बाद जुलाई और जुलाई के बाद अगस्त आ चुका था। दिल में एक उम्मीद थी कि विवेक ठीक हो जाएगा और डॉक्टर की बात झूठी निकलेगी
और अगले साल इसी तरह से विवेक का जन्मदिन दोबारा मनाएंगे। लेकिन दूसरी ओर विवेक की मां और भाई की मौत का जो सदमा विवेक को लगा था उसको लेकर, और दूसरा अपनी पत्नी को अपने लिए 24 घंटे यूं परेशान देखकर, वो सारी चीजें अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं विवेक को तोड़ रही थी। वक्त बीतने के साथ साथ इसका असर उसके शरीर पर दिखने लगा। लेकिन विवेक को कुछ भी ऐसा महसूस ना हो, इसके लिए सृजना वो हर काम किया करती थी जो एक प्रेमिका, एक पत्नी, एक दोस्त कर सकती थी। रात भर विवेक की देखभाल करना, उसको टाइम से दवाई देना, बिना थके मेहनत करना, साथ ही साथ घर चलाना, विवेक को समय समय पर अस्पताल लेकर जाना और वापस अस्पताल से घर लेकर आना, हर एक छोटे से छोटा काम, हर एक छोटी से छोटी जिम्मेदारी वह खूब निभा रही थी। लेकिन अपने चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने देती थी। यहां तक कि जब विवेक की बीमारी के कारण उसके सिर के बाल काटने की नौबत आई, तब सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम बिना बालों के भी कितने सुंदर लगते हो, सृजना ने खुद अपने बाल भी छोटे करा लिए। उसने ये सब किया अपने पति के चेहरे की खुशी को बनाए रखने के लिए। वैसे तो ये बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन अगर गहराई से सोचे तो बहुत बड़ी बात है। सृजना ने अपने प्यार को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। वो हर काम किया जो वो कर सकती थी, लेकिन वक्त बहुत जालिम था, क्योंकि वक्त के आगे कुछ नहीं चलता, किसी का बस नहीं चलता। 19 दिसंबर 2024 को वह तारीख आई जब विवेक कुछ देर के लिए सोया, लेकिन फिर कभी न उठ सका। हर रोज का एहसास कि सोने के बाद विवेक फिर उठेगा, फिर जागेगा, वह एहसास उस दिन खत्म हो गया। विवेक मौत से अपनी जिंदगी की जंग हार गया और अपने पति को बचाने के लिए सृजना की लड़ाई आज खत्म हो गई। दोनों पति पत्नी ने फैसला किया था कि वे अपने हर गम, हर खुशी को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। 19 दिसंबर को उन सारे लम्हों को कुछ लोगों ने अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। वो आखिरी पल, वो आखिरी घड़ियां, वो आखिरी लम्हे, अस्पताल में सृजना का वो चीखना और बेहोश हो जाना, फिर विवेक की लाश के साथ लिपट कर रो पड़ना। जो भी उस दिन जॉर्जिया में उनके आसपास थे, उनका कलेजा फट गया होगा। लेकिन मौत को कौन टाल सकता है। अब बारी आती अंतिम संस्कार की। प्यार के वो 10 साल, शादीशुदा जिंदगी के वो 4 साल, 2 साल वो जिंदगी और मौत की लड़ाई, फिर आखिरी 6 महीने वो जद्दोजहद, सब खत्म होने जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिक्कत और सामने आ चुकी थी। अपनी सारी जमा पूंजी जो उसने बचा के रखी थी, वो सारी जमा पूंजी वो अपने पति के इलाज में खर्च कर चुकी थी। कुछ दोस्त थे, कुछ हमदर्द थे जो सामने मदद के लिए आए, लेकिन आलम यह था कि अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। अमेरिका जैसे देश में अंतिम संस्कार करने के लिए भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो फिर एक मुहिम चलाई गई, गो फंड मी, और इस गो फंड मी के जरिए विवेक के लास्ट राइट्स और प्रार्थना सभा के लिए जो पैसा खर्च होना था वो इकट्ठा किया गया और बहुत सारे लोगों ने मदद की। करीब 18,000 US डॉलर इकट्ठा किया गया। इस पैसे से विवेक के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की गई। पूरी दुनिया में जितने भी लोगों ने इस कहानी को सुना, वो आज सृजना का नाम ले रहे हैं और सृजना की प्रशंसा और तारीफ कर रहे हैं। इसकी एक वजह है, और वजह यह है कि मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है। लेकिन एक पत्नी जिसे पता था कि उसके पति के पास अब बहुत कम समय है, वो कुछ ही समय का मेहमान है, डॉक्टर्स भी हाथ खड़े कर चुके हैं, फिर भी उसने अपनी जान लगा दी अपने पति को बचाने के लिए। वह जो कुछ कर सकती थी करती चली गई, लगातार करती चली गई और लगातार करती ही चली गई। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि विवेक की आत्मा को शांति मिले और बहादुर सृजना के जीवन में खुशियां दोबारा से लौट आए। उसे विवेक हमेशा याद तो रहे, लेकिन उसे कोई तकलीफ ना हो। तो आज की ये सच्ची कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और कहानियों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।